नमस्कार, आप देख रहे हैं द फेडरल देश में हूँ शिल्पी सेन। 90 के दशक में विश्व हिंदू परिषद के आयोजनों में एक नारा गूंजता था। वही नारा बीजेपी की सियासी मीटिंग्स में भी सुनाई पड़ता था। वो नारा था, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। संघ परिवार के संगठन हिंदुओं को एकजुट करने के लिए और अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के संकल्प को दोहराने के लिए ये नारा देते थे। लेकिन किसी भी ज़मीन पर मालिकाना हक के लिए चलने वाले दुनिया के सबसे बड़े अदालती मुकदमों में से एक राम जन्मभूमि मसला भी अदालत में था। इसलिए बीजेपी के विरोधी ये कहकर इस बात की आलोचना करते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। वक्त, हालात और परिस्थितियां बदलीं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ। अब 25 नवंबर वो तारीख है जब राम मंदिर निर्माण के पूर्ण होने की औपचारिक घोषणा के साथ ही मंदिर का ध्वजारोहण समारोह भी होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर के मुख्य शिखर पर 22 फीट लंबा और 11 फीट चौड़ा भगवा ध्वज फहराएंगे। इस मौके पर संघ प्रमुख मोहन भागवत भी मौजूद रहेंगे। देश भर से हजारों मेहमान इस दिन अयोध्या पहुंचेंगे। देश भर से साधु संतों को भी इस समारोह के लिए आमंत्रित किया गया है। वैसे देखा जाए तो ये एक धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन है, लेकिन चर्चा इस बात की हो रही है कि क्या राम मंदिर का ध्वजारोहण समारोह मिशन 2027 की तैयारियों का आगाज कर देगा। क्या राम मंदिर आंदोलन के बाद और राम मंदिर निर्माण के साथ पूर्ण होने वाला ये अध्याय बीजेपी की आगामी राजनीति का पहला चैप्टर बनेगा? दरअसल इसकी कई वजह हैं। पहली वजह यह है कि मंदिर मुद्दा बीजेपी के लिए सबसे खास मुद्दा रहा है। हालांकि पार्टी ये कहती रही है कि ये कोई सियासी मुद्दा नहीं है, बल्कि एक भावनात्मक बात है, भावनात्मक मुद्दा है। लेकिन फिर भी जिस तरह से मंदिर आंदोलन और मंदिर मुद्दे ने बीजेपी को सबसे पहले शून्य से शिखर तक पहुंचाया था, इस बात को सभी जानते हैं। और भारतीय राजनीति में इस मुद्दे की अहमियत क्या है, इसको भी बखूबी समझा जा सकता है। ऐसे में पार्टी ज़रूर ये चाहेगी कि ऐसे मौके पर लोग मंदिर आंदोलन के इतिहास को भी याद करें और उसमें बीजेपी नेताओं की भूमिका को भी याद करें। दूसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मंदिर का निर्माण हुआ है, लेकिन इस मंदिर निर्माण में जो केंद्र सरकार की भूमिका है उसको भी बीजेपी कहती रही है कि अगर केंद्र सरकार की इच्छा शक्ति की वजह से ही इतनी तेज़ गति से मंदिर का निर्माण हुआ है और जो विकास कार्य अयोध्या में हो रहे हैं उसमें राज्य सरकार की और ख़ासतौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भूमिका है। तीसरी बात, जो सबसे अहम बात इस समय है, वो ये है कि बिहार में जिस तरह से लैंडस्लाइड विक्ट्री एनडीए की हुई है उसमें जातियों के खांचे टूट गए। सभी जातियों और वर्गों ने एनडीए को वोट दिया। अब ऐसे में बीजेपी के लिए नए सिरे से हिंदुत्व का एक नैरेटिव गढ़ना ज़रूरी हो गया है। विधानसभा चुनाव को, खासतौर पर यूपी विधानसभा चुनाव को देखते हुए जातियों का खांचा तोड़ने के लिए हिंदुत्व का नया नैरेटिव गढ़ना या नए सिरे से इसको परिभाषित करना ज़रूरी है। क्योंकि जिस तरह से अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव में पीडीए का नारा देकर के कामयाबी हासिल की थी, ऐसे में जातियों में बटे समाज को अगर एकजुट करना है तो हिंदुत्व के नए नैरेटिव को सामने लाया जा सकता है। एक और ख़ास बात यह है कि जिस तरह से ओबीसी और वंचित वर्ग, दलित वर्ग ने भूमिका निभाई है जीत में बिहार में भी, उसमें अब ये बात सामने आ सकती है कि सभी की आस्था राम मंदिर में है। ऐसे में इस बात को भी खास तौर पर रेखांकित किया जा सकता है। जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर के किसी भी आयोजन में आए हैं तो उन्होंने खास संदेश दिया है, चाहे 5 अगस्त 2020 को भूमि पूजन हो या फिर 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा। प्रधानमंत्री ने हमेशा एक खास संदेश दिया है और इस बार जब सामने 2027 का विधानसभा चुनाव है उत्तर प्रदेश में, जो कि बेहद अहम है, तो उससे पहले क्या ध्वजारोहण समारोह से इसका कोई रोड मैप तैयार करके प्रधानमंत्री जाएंगे, ये भी एक देखने वाली बात होगी। इसके अलावा जिस तरह से अयोध्या में समाजवादी पार्टी को लोकसभा चुनाव में कामयाबी मिली, उसके बाद भी जिस तरह से विकास कार्य जारी हैं और मुख्यमंत्री व्यक्तिगत एक रुचि लेकर के उन कामों को करते हैं, उसको भी आगे रखा जा सकता है। क्योंकि अयोध्या को धार्मिक और सांस्कृतिक
के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर एक पर्यटन नगरी बनाने में अहम भूमिका राज्य सरकार ने और केंद्र सरकार ने निभाई है। तो विकास के साथ जो हिंदुत्व का तालमेल है उसको एक तरह से आगे रखने के लिए अयोध्या बेस्ट मॉडल हो सकता है। ध्वजारोहण समारोह में इस बात को भी रेखांकित किया जा सकता है या ये बात भी लोग महसूस कर पाएंगे। एक और बात जो बेहद खास है वो ये है कि मंदिर आंदोलन के इतिहास की जब भी बात होती है तो बीजेपी समाजवादी पार्टी सरकार की, मुलायम सरकार की बात कहती रही है, जिन्होंने राम भक्तों पर गोली चलाई। अब ऐसे समय में जब सामने विधानसभा का चुनाव है तो इस बात को याद दिलाना कि जो दूसरी पार्टियों की भूमिका है जिन्होंने कहीं ना कहीं मंदिर निर्माण में रुकावट बनने की कोशिश की, उसको भी पार्टी सामने ला सकती है सियासी जो आगे ज़मीन है उसको तैयार करने के लिए। ये सब बातें बेहद ख़ास हैं। इसके साथ ही एक बात और भी है कि संतों को देश भर से इस आयोजन में आमंत्रित किया गया है। उसमें सभी जातियों के संत हैं और ख़ासतौर पर वनवासी और आदिवासी संत भी हैं। उनकी भी भूमिका इस आयोजन में रहने वाली है। प्रधानमंत्री खुद कह चुके हैं कि ये राष्ट्र मंदिर है। ऐसे में ध्वजारोहण समारोह जो राम मंदिर का होगा वो किस तरह से आगे सियासी ज़मीन को भी मजबूत कर सकता है और आने वाले उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले एक रोड मैप तैयार कर सकता है, इस पर भी सबकी नज़र है। इस खबर पर आपकी राय क्या है ये ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।